हो वह वस्तु वस्तु परिच्छेदी वाली कहलाती है। तो परमात्मा देश परिच्छेद वाला नहीं, देश परिच्छिन्न वाला नहीं, वस्तु परिच्छिन्न वाला भी नहीं और काल परिच्छिन्न वाला भी नहीं। 3 प्रकार का विभाजन है। देश से देश का विभाजन, काल से काल का विभाजन, वस्तु से वस्तु का बीच में पार्टीशन। परमात्मा का कोई पार्टीशन वस्तु से भी अपरिच्छिन्न है, काल से भी अपरिच्छिन्न है और देश से भी। वो सब देश में भी है, सब काल में भी है और सब रूप में भी। उसको कोई देश से अलग नहीं कर के वहाँ तुम उधर रहो इधर, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर ये हम बनाया है ना सांसारिक दृष्टि में, पर आकाश में इस प्रकार का कोई परिच्छिन्नता नहीं। आत्मा यानी परमात्मा भी ये तीनों परिच्छिन्न से रहित है। वस्तु से वस्तु का विभाग, जैसे आम में अंगूर नहीं, अंगूर में आम नहीं, ये वस्तु वस्तु का हो गया। या सर्दी में गर्मी नहीं और गर्मी में सर्दी, ये काल का हो गया। और ऐसे ही देश से कि पहाड़ पर समुद्र नहीं, समुद्र पर पहाड़ नहीं, ये वस्तु का परिच्छिन्न। परमात्मा में इस तरह की तीनों परिच्छिन्नता नहीं, वो सब देश में, सब काल में, सब रूप में। ऐसा ही अपना आत्मा स्वरूप है। तो कोई देश से विभाजन नहीं, काल से विभाजन नहीं और वस्तु से विभाजन नहीं। जैसे घट पट में नहीं है और पट में घट नहीं है, ये वस्तु का परिच्छिन्न है। ये पेन में जो है तुम्हारा कागज नहीं और कागज में पेन नहीं, वो पेन अलग है, कागज अलग है। परंतु आत्मा सब वस्तु रूप में जो का त्यों एक रस रहता है। पर आत्मा में ऐसा विभाजन वो हर वस्तु में जो का त्यों रहता है। जैसे अलंकार, चूड़ी में चेन नहीं, चेन में चूड़ी नहीं, चूड़ी में इयररिंग नहीं, नाक स्वर्ण सब में एक समान रहता है। तो यहाँ हाथी में घोड़ा नहीं, घोड़े में कुत्ता नहीं, कुत्ते में गधा नहीं, कि मनुष्य में औरत नहीं, औरत में नहीं, लेकिन चैतन्य सब में समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। इस वास्ते आत्मा में वस्तु परिच्छेद भी नहीं है। आत्मा में क्या नहीं है? वस्तु परिच्छेद। संसार में वस्तु परिच्छेद है। कैसा कि कुर्सी में टेबल नहीं, टेबल में कुर्सी नहीं, ये अलग अलग है। ग्लास में थाली नहीं कि थाली में ग्लास नहीं, पैंट में शर्ट नहीं कि शर्ट में पैंट नहीं। ऐसा आत्मा में विभाजन नहीं कि हाथी का आत्मा अलग और कुत्ते का आत्मा अलग कि मनुष्य का आत्मा अलग। इसमें आत्मा में वस्तु परिच्छिन्नता नहीं। आगे, अतः यह आत्मा अन्वयी अपरिच्छिन्न सत्ता है। तो आत्मा कैसी है? अन्वयी अपरिच्छिन्न सत्ता है। अन्वयी का मतलब पुष्पमाला में सूत्र। तो सूत्र क्या है? अन्वयी है। पुष्प एक दूसरे से, गुलाब में गेंदा नहीं, गुलाब में चंपा मोर नहीं, लेकिन सूत्र सब में है। तो आत्मा सबका तुम्हारा हमारा कैसा है? अन्वयता वाला है, उसमें परिच्छिन्नता नहीं। जो वस्तु एक काल में हो अन्य काल में न हो, उस वस्तु को काल परिच्छेद वाली कहते हैं। जैसे कि अपना अंगूर इस सीजन में होगा और जामुन उस सीजन में होगा। एक सीजन में ये दोनों नहीं, इनका काल परिच्छिन्नता है। पर आत्मा ऐसा नहीं है कि वह जवानी का अलग होगा, बुढ़ापे का और बचपन का अलग होगा। उसमें काल परिच्छिन्नता भी संसार की चीजों में तो काल परिच्छिन्नता है। क्या एग्जाम्पल दिया बताओ? जैसे सर्दी में गर्मी नहीं, गर्मी में सर्दी नहीं, ये परिच्छिन्नता बता रहे, अंतर। या राम त्रेता में है द्वापर में नहीं, और कृष्ण द्वापर में है त्रेता युग में नहीं। ये इनकी परिच्छिन्नता है शरीर की दृष्टि से, अवतार की दृष्टि से। पर चेतन की दृष्टि से इसमें काल परिच्छिन्नता नहीं। जो सतयुग में है वही त्रेता में है, जो त्रेता में वही द्वापर में, जो द्वापर में वही कलिकाल में, जो कलिकाल में वही तुम हम सब में है। इसी को कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान।
ईश्वर सर्वभूतानां, सब भूतों के अंदर। किंतु आत्मा नित्य होने से काल परिच्छेद वाली नहीं है। आत्मा यानी मैं, हम जो बात कर रहे हैं ये आत्मा, आत्मा तो आत्मा कोई सेकंड पर्सन नहीं है, ये बल्कि फर्स्ट पर्सन मैं। आत्मा की जब बात मुंह से निकले तो मैं करके निकालो, किंतु मैं आत्मा ऐसा करके बोलो कि मैं साक्षी। ऐसा आत्मा को अलग बोले, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा, तो लगता कोई अलग वस्तु होगी कहीं आहार की ना। वो चैतन्य आत्मा मैं कैसा हूँ? मैं वस्तु अपरिच्छिन्न और काल परिच्छिन्न। वस्तु से मेरा विभाजन है और काल से विभाजन। जो वस्तु एक देश में हो अन्य देश में न हो उसे देश परिच्छेद वाली कहते हैं। जैसे राजस्थान में कश्मीर नहीं, कश्मीर में राजस्थान नहीं। वहाँ गर्मी है और वहाँ सर्दी है और वो अलग अलग यात्रा करके जाना पड़ेगा। ऐसा ये नहीं कि परमात्मा और जीवात्मा में भी कुछ देश परिच्छिन्नता हो, कि परमात्मा को पाना है, वहाँ तक जाना है तो इतना योग साधन प्राणायाम दान धर्म करोगे तब जाकर वहाँ पहुँचोगे। नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र है। इसलिए उसके साथ तुम्हारा काल परिच्छिन्नता भी नहीं, वस्तु परिच्छिन्नता भी नहीं और देश परिच्छिन्नता भी नहीं। पढ़ो। परंतु परमात्मा अणु अणु होने से सर्वव्यापक है। कहते हैं ना, गांव के लोग भी कहते हैं कण कण में भगवान, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है। लेकिन कहना तो बड़ा आसान है, कहना तो आसान है। दूध की बूंद बूंद में घी है, कहना तो आसान है, पर घी ऐसे ही तो निकलता नहीं। उसको पहले दूध को गर्म करते हैं, जामन डालते हैं, फिर वो दही होता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म करके तो जो पय मध्य घृव है त्यों रमिया सब ठेर। महात्मा लोग भी वैसे ही बोलोगे, अरे दूध की बूंद बूंद में घी है, ऐसे ही जर्रे जर्रे में परमात्मा है। लेकिन कहना तो बड़ा आसान है, दूध में से घी निकालने में तो फिर बहुत साधन लगता है। तो जो पय मध्य घृव है, घृव यानी घी, पय कहते हैं दूध को, जो पय मध्य घृव है क्यों रमिया, रमिया ने परमात्मा रमण करने वाला, क्यों रमिया सब ठोर। ऐसी बात बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, वक्ता श्रोता बहु मिले, मति काढ़े ते और मत कर मंथन करके निकाल कर तुम्हारे अंदर घुसा दे, वो कोई बिरला ही होगा। कहना तो सब आसान है, जो देखो वेदांत पे निरंजन बचपन से दे रहा है, पर बोलने का कितना आसान है, पर उसका अनुभव कराना ये तो सर से पसीना निकल कर नीचे आ जाता है। भीग जाते हैं कपड़े में रोज, ये यहाँ से भी गीला हो जाता है और जो पहनता वो भी गीले हो जाते हैं। तो ये सरल बात नहीं है आत्म तत्व पर प्रवचन करना, आत्म तत्व। इसीलिए तो गीता में भगवान ने कहा कि भाई कोई एक उसको आश्चर्य की तरह विचार करके अंतर्मुखी होता है, नहीं तो सारी दुनिया उधर ही उधर भटक रही, उनकी दृष्टि उधर ही उधर है। कोई एक उधर से इधर की तरफ लौटता है, फिर कोई एक उसका अनुभव करके बोलने की हिम्मत करता है। हर एक आदमी पुस्तक पढ़ के बता देंगे, पर बोलकर समझाने की वो नहीं। और कोई एक तुम जैसा सुनने वाला होता है, सब कोई सुनने वाले भी नहीं होते हैं। और फिर सुनकर भी कोई एक धारण करता है, नहीं तो सुन के निकल गया ना कोने वाला, कल्याई वाला, उसको चोट लग गई। चलो, वैसे मैंने हृदय से क्षमा मांगी है उससे कि मैंने आपके मन को कष्ट पहुंचाया, क्योंकि उसके मन को तो दुख लगा ना, सच बात सुनने से भी उसको दुख लगा। तो मेरा तो कर्तव्य नहीं किसी के मन को पीड़ा पहुंचाने का, पर किसी के कल्याण के लिए सत्य वचन भी कहना पड़ता है। बाप नहीं चाहता है बेटे को पीटना,
मास्टर नहीं चाहता है बच्चे को पीटना किधर, और डॉक्टर भी नहीं चाहता रोगी को कष्ट देना, लेकिन फिर भी काटना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। मास्टर को भी बच्चे को डांट डपट खड़ा करना पड़ता है, कान पकड़ाना पड़ता है। बाप भी कहता रोटी नहीं देंगे, घर से निकाल देंगे, पर बाप सचमुच में कोई बच्चे का दुश्मन थोड़ी है, पर उसके द्वारा उसका उपकार कल्याण कराना है। इसीलिए 3 तरह के वचन शास्त्रों में भी आते हैं। यथार्थ वचन, यथार्थ सत्य, बिल्कुल कटु सत्य यथार्थ वचन, प्रलोभन वचन और है भयानक वचन। यथार्थ वचन, प्रलोभनात्मक वचन और भयानक। यथार्थ वचन सीधा है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, वेदों में मिल रहा है, पर नहीं श्रद्धा आती है, नहीं विश्वास आता है, तो प्रलोभनात्मक वचन, अरे ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, अरे ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, और इस पे भी नहीं आया तो तेरे को नरक मिलेगा, नहीं करेगा तो नरक जाएगा। तो ये वेद का उद्देश्य न नरक भेजना है न स्वर्ग वैकुंठ भेजना है, वेद का उद्देश्य तो तुम्हें यथार्थ बोध कराना कि तू स्वयं ब्रह्म है। तो ये 3 तरह के वचन वेद में है। संसार में भी बाप अपने बेटे को यथार्थ वचन कहता है, बेटा पढ़ो लिखो, हम मजदूरी कर रहे हैं, हम तुमको मजदूरी करने नहीं देंगे, खून पसीना एक करेंगे, मेहनत मजदूरी करके तुमको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, क्या मास्टर बनाएंगे। और बच्चा अगर बाप की बात नहीं मानता है और खेल कूद में ही स्कूल के नाम से जाता है और खेल कूद में निकल जाता है, तो कहते हैं देख बेटा तू अगर ठीक से पढ़ेगा पास होगा तो तेरे को हम वो ला देंगे, क्या स्कूटी ला देंगे, तेरे को वो मोबाइल ला देंगे, तेरे को टीवी ला देंगे। और फिर भी अगर पढ़ता नहीं तो निकल जा घर से, तेरे को रोटी भी खाने को नहीं, इसको घर को मैं रोटी भी खाने को मत देना, उसकी माँ से भी कह दे। तो बाप कोई दुश्मन थोड़ी है बच्चे का जो घर से निकाल कर उसको दंड दे, कैसे करके ये अपने सही मार्ग पर लग जाए।